कि बिजनेसमैन बनना ही एकमात्र विकल्प है अगर जिंदगी की सारी तकलीफों से छुटकारा पाना है तो। बट मेरे दोस्त, जिसके पास करोड़ों रुपए है ना, उसे अवसर देने वाले बाजार में हजारों मिलेंगे, लेकिन जिसके पास पैसे नहीं है उसे अवसर देने वाला बाजार में कोई नहीं मिलेगा। सब कुछ था, मुझे मालूम था मैं आलस नहीं करूंगा, मैं मेहनत कर लूंगा, मुझे मालूम था मैं सीख भी लूंगा, खुद को अपडेट भी कर लूंगा। पैसे नहीं थे। जब ये बिजनेस मुझे मिला तो मुझे ये बात समझ में आई कि यार इस तरीके से भी बिजनेस किया जा सकता है। अगर मुझे पैसे लगाने के लिए मेरे पास नहीं है तो ये भी एक तरीका है बिजनेस करने का। मैंने माई लाइफस्टाइल बिजनेस के अंदर लोग बोलते हैं रत्नेश तिवारी तुमने 100-125 करोड़ का बिजनेस कैसे कर लिया, इतना बड़ा व्यापार। मैं एक ही बात बोलता हूं, ये इतना बड़ा व्यापार मैंने इसलिए खड़ा कर लिया क्योंकि डे 1 से आज तक 12 साल माई लाइफस्टाइल में हो गए मुझे। डे 1 से आज तक रत्नेश तिवारी ने जब से बिजनेस शुरू किया तब से आज तक एक ही थॉट प्रोसेस है कि ये जो मेरी आईडी है ये मेरा बिजनेस है, करना मुझे है, स्वर्ग अगर देखना है तो मरना भी मुझे है। किसी और के मरने से मैं स्वर्ग देखने वाला नहीं हूं। ये मुझे डे 1 से बात एकदम क्लियर थी। मैं किसी अपलाइन के भरोसे नहीं रहूंगा, मैं किसी डाउनलाइन के भरोसे नहीं रहूंगा। मैं सीखूंगा, मैं करूंगा। बिजनेस मेरा है, आईडी मेरी है, कमाना मुझे है। सम्मान अगर मुझे पाना है जिंदगी भर तो अपमान भी कुछ साल मुझे ही झेलना पड़ेगा। पैसा अगर कमाना है जिंदगी भर तो कुछ साल पैसे मुझे ही अपने जेब से लगाने पड़ेंगे। पूरी जिंदगी अगर पैसिव इनकम एंजॉय करनी है तो कुछ साल दिन रात 12, 14, 15 घंटे मेहनत मुझे ही करनी। ये बात एकदम क्लियर थी और ये बात बहुत कॉमन सेंस वाली है मैडम। बात सही है, खुद को ही करना पड़ता है ना। एक बार एक स्पीकर को मैंने स्टेज पे सुना था बनारस में, और उन्होंने एक लाइन बोली थी ऐसे ही चिल्ला चिल्ला के कि कोई नहीं आने वाला जिंदगी में तुम्हें सफल बनाने के लिए। तुम्हें अगर सफल बनना है तो तुम्हें खुद को ही कमर कसनी पड़ेगी। ईश्वर उसी की मदद करता है जो अपनी मदद। तो जब ईश्वर उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है, तो हम तो कठपुतलियां हैं। हम कौन होते हैं उसकी मदद कर जाने वाले जो खुद अपने आप को अपडेट करने के लिए तैयार नहीं है। यह बात मुझे डे 1 से क्लियर थी मेरे दोस्त। लेकिन पिछले 12 साल और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का लगभग 2 दशक का जो अनुभव है, इस अनुभव के अंदर मैंने एक कमाल की बात सीखी। बता दूं 15 मिनट में? पक्का? 1 घंटे सर। हाँ, 1 घंटे सर, 1 घंटे। 1 घंटा सर, मिनिमम 1 घंटा सर। इतना तो नहीं, उनका मुंह देखो जो पहली बार आए। इतना ज्ञान उन्होंने सोचा होगा कि ज्ञान देने की हमको आदत है, लेने की नहीं है। तो मुझे एक बात समझ में आई। सारा कुछ इस दुनिया के अंदर जो खेल है ना, सब कुछ, तुम आज जिस परिस्थिति में भी हो, तुम आज करोड़पति हो, तुम आज कर्जे में हो, तुम आज घर के खर्चे भी अच्छे से नहीं चला पा रहे हो, तुम आज अगर EMI के बोझ तले दबे हुए हो, तुम आज डर डर के अगर जिंदगी जी रहे हो, तुम आज आजादी के साथ अगर जिंदगी जी रहे हो, कुछ भी तुम जिंदगी के अंदर कर रहे हो ना, ये सारा कुछ खेल एक ही चीज का है। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं ATTIDUE। क्या बोलते हैं इसको? एटीट्यूड। जोर से बोलेंगे जरा। एटीट्यूड। पीछे वाले नाराज है, कुछ बोल रहे हैं। जोर से बोले तो 25% लोगों ने बोला। किस चीज का? जोर से बोलो। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो भी बोल दे, ऐसा जोर से बोलो। एटीट्यूड का हिंदी मतलब होता है
नजरिया क्या? नजरिया नजरिया। क्या मतलब होता है? किसी ने नेक्स्ट किया था क्या खुद से? एटीट्यूड का हिंदी मतलब क्या होता है? नजरिया का और सरल मतलब क्या होगा? परिभाषा क्या होगी नजरिया की? दृष्टिकोण तो आपने उसका पर्यायवाची बता दिया। और सरल मतलब, और सरल मतलब बताओ बताओ बताओ, इनाम मिलेगा। कौन बताएगा? जल्दी बोलो। स्वभाव। हाँ, स्वभाव। और सरल, और हाँ बताओ बताओ। क्या बात है, मैडम के लिए तालियां बजाइए एक बार। ये लो सूट पे जो मैडम, ताली बजाना है तो ताली जैसा बजाओ, नहीं तो माइक रख दूंगा। ताली की बेइज्जती मत करना। जो आप सोचते हो, जो आप बार बार सोचते हो, उसी हिसाब से आपका भविष्य बनता है। बनेगा या बिगड़ेगा। आज रात में अगर आपने सोचा है कि मुझे बैगन की सब्जी बनानी है, तो अपने आप पनीर नहीं बनेगा जब तक आप पनीर सोचेंगे नहीं। अगर आपने सोचा है कि मुझे यहां से उठ के अपने घर जाना है, तो अपने आप ससुराल नहीं पहुंच पाओगे जब तक आप ससुराल सोचोगे नहीं। ऐसा कभी हुआ? सोचा तो था घर जाना, पता नहीं गाड़ी कैसे ससुराल चली गई। ऐसा कभी हुआ है क्या? हाँ, अगर होश में हो सकता है यहां से जाने के बाद होश में नहीं हो तो बिना सोचे किधर भी चली गई, वहां फिर एटीट्यूड काम नहीं करता। लेकिन अगर तुम होश में हो तो गाड़ी अपने आप, बात सही है, बात सही है। जो चीजें आप सोच रहे हो, जैसा आपका एटीट्यूड है, वैसा ही आपका 2026 होगा, 2027 होगा, 2030 होगा। राइट? मैंने इतने प्रकार के एटीट्यूड देखे आज तक, 4 प्रकार के। सबसे पहला एटीट्यूड, मैं अपनी भाषा में, अंग्रेजी में नहीं, शुद्ध हिंदी में। पहला प्रकार मैंने देखा लोगों का, हिंदी में बोलेंगे कौन सा एटीट्यूड? लल्लू एटीट्यूड। जोर से बोलो, कौन सा एटीट्यूड? लल्लू एटीट्यूड। कौन सा? कौन सा? अंग्रेजी में कई किताबों में आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा, लेकिन वो बड़ा कठिन है, इसलिए मैंने इसको देसी भाषा में लिख लिया है, जो अपने लोगों को याद रहे। कौन सा एटीट्यूड? जोर से बोलो एक बार। ये मालूम है कौन से लोग होंगे? सुनो, यहां से बाहर निकलोगे, बिजनेस बढ़िया है, जोरदार है, समझाते अच्छा है, ट्रेनिंग अच्छी होती है, प्रोग्राम बड़े बड़े होते हैं, प्रोडक्ट शानदार है, इनकम भी अच्छी होती है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन समस्या मालूम है क्या होगी? तुम यहां से बाहर निकलोगे तो कई ऐसे आइटम तुम्हें मिलेंगे जो बिना कुछ देखे, बिना कुछ सुने, बिना कुछ समझे, बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी स्टडी के, बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी नॉलेज के एक ही लाइन बोलेंगे, मुझे सब पता है। मुझे मत बताओ कौन सा, क्या कंपनी? मुझे सब पता है। मुझे बताने की कोशिश मत करो, क्योंकि मुझे सब पता है। उन्हें अगर बोलेंगे कि क्या आपको मालूम है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या? कंपनी है क्या? कंपनी है ना, मुझे सब। मुझे तुम कुछ भी बताने की कोशिश मत करना, और ये मत समझना कि मैं कुछ नहीं समझता। ये अजीब आइटम है, और ये अपने आप को सबसे होशियार भी मान रहा है भाई साहब। बोलता है मुझे सब पता है। इस बिजनेस के अंदर कुछ नहीं होता, मुझे सब पता है। ऐसे बिजनेस के अंदर कुछ नहीं मिलता, मुझे सब पता है। ऐसे बिजनेस के अंदर गरीबों को बेवकूफ बनाया जाता है, मुझे सब पता है। भाई साहब तुमने देखा कितना? अरे देखा वेखा छोड़ो, बस मुझे पता है। भाई तुम प्रोडक्ट के बारे में, कोई प्रोडक्ट नहीं, सब बेवकूफी है, मुझे सब, मुझे सब, जोर से बोलो, मुझे सब। भैया 16 तारीख को बहुत बड़ा प्रोग्राम है, अरे कोई प्रोग्राम, कोई मीटिंग नहीं, मुझे सब। इसका थोड़ा सा बेस बढ़ा दो और वॉल्यूम कम कर दो, हल्का सा, मुझे सब। जब जब तुम उससे बात करने की कोशिश करोगे, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, ये माई लाइफस्टाइल है ना, मुझे सब पता है, बताने की कोशिश मत करो। मोबाइल की स्क्रीन उसकी फूटी हुई मिलेगी, कभी देख सको तो देखो, उसके अंडरवियर में तुम्हें कम से कम 50 छेद मिलेंगे। हालांकि इतना डिटेल मत जाना देखने, बट
जस्ट मैं बता रहा हूं। और इस गधे को सब बोलो, सब मुझे मत बता। यहां बाहर खड़ा होके कोई बंदा घूम रहा होगा, मीटिंग चल रही, क्या मीटिंग चल रही। हाँ मुझे सब पता है। हमारे बिजनेस की सबसे बड़ी दुविधा यह है, जिसे कुछ नहीं पता उसी को लगता है कि मुझे सब। और क्या बोलेगा मैंने 2-4 आइटमों का वीडियो देखा था इंस्टाग्राम पे, इसलिए मुझे सब। जोर से बोलो, मुझे सब। तो ये जो लल्लू एटीट्यूड है, एक घड़ी ये बोल दे मैं जानना नहीं चाहता, समझता हूं कि मुझे उतना नहीं पता है, लेकिन फिर भी मैं जानना नहीं चाहता, यहां तक भी बात समझ में आती है। ये हराम को, सॉरी यार, तुम लोग इतना प्यार से सुनोगे तो निकल ही आता है मुंह से। ये जो है, ये मुझे सब पता है। तो ऐसे लोगों के मजे लो आप। लोगों का बिजनेस इंजॉयड, लोड ना लो, लोड ना लो, इंजॉय करो। जितने भी ऐसे मिलेंगे, मुझे तो ऐसे बहुत सारे आज भी मिलते हैं, आज भी जब मैं जाता हूं ना, तो ऐसे बोलते थे मुझे सब पता है, तो मैं ऐसे ही मजे लेने लगता हूं। पता है तो थोड़ा ज्ञान हमारे ऊपर भी जरा छिड़क दीजिए, जरा सा एहसान कर दीजिए प्रभु। मेरे को मालूम है लल्लू है ना, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा जरा सा इसके बारे में बता दीजिए, जरा सा उसके बारे में बता दीजिए। 2-4-5 क्वेश्चन पूछता हूं, फिर जब उसे कुछ नहीं पता रहता तो बोलता हूं पहली चीज तो तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हें कुछ नहीं पता है ना। तुम्हें कम से कम 5-7 मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी ये जानने के लिए कि तुम्हें कुछ नहीं पता। उसके बाद तुम ये जानोगे कि अब मुझे क्या क्या जानना है, फिर उसकी अगली 5-7 मीटिंग में तुम जानोगे। आई बात समझ में? और ऐसे लोग ज्यादातर वो मिलेंगे जिन्हें इस बिजनेस की सबसे ज्यादा जरूरत है। ज्यादातर ऐसे लोग उसकी हालत देखकर, उसके घर परिवार की हालत देखकर तरस आएगा आपको, और उसे सब पता है। ये पहला वाला आया समझ में? जोर से बोलिए। दूसरा वाला एटीट्यूड, सरल भाषा में, ये पहले वाले से थोड़ा बेटर है, क्योंकि इसे पता है कि इसे बहुत कुछ नहीं पता, लेकिन ये एक डायलॉग हमेशा मारेगा। पहली चीज तो ये बताओ, ये पहले वाले मिले तुम्हें? कितने लोगों को मिले? एक बार हाथ खड़ा करो। सबको ही मिले? इधर तो नहीं बैठे हैं पहले वाले? कोई है पहले वाले हैं? हाथ खड़ा करेंगे। पहला, अरे सवाल नहीं समझा, दोनों हाथ खड़ा कर रहे हैं। तो दूसरा वाला एटीट्यूड इस बिजनेस के अंदर। अब इसके बाद की स्लाइड से आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं। दूसरे वाला टॉपिक जो है मेरे बस का नहीं है। ये जो लोग हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को जरा, थोड़ा सा पीठ को आगे लेकर आइए, और धरती पुत्र जितने हैं, जमीन पर जितने बैठे हुए है ना, जो जितना नीचे होता है वो उतना तेजी से ऊपर जाता है, ध्यान देना, है ना। जमीन पे जो बैठे हैं उनको भी सबको बोलो, सब पीठ सीधी करिए जरा, सभी कुर्सी वाले भी। हाँ, जमीन पर बैठे वाले जमींदार, कुर्सी पर बैठे वाले कुर्सीदार, सब लोग पीठ सीधी करिए। हाँ, दूसरा वाला जो है ये बोलेगा कि मुझे मालूम है, मुझे उतना नहीं पता, और मुझे ये भी मालूम है कि बिजनेस अच्छा है, मुझे ये भी मालूम है कि प्रोडक्ट अच्छे हैं, मुझे ये भी मालूम है लोग पैसे इसमें, लेकिन हर काम हर इंसान के लिए नहीं होता। हाँ,
ऐसा थोड़ी है कि कुछ लोगों ने कमा लिया तो तू भी कमा लेगा। हर काम हर आदमी के लिए नहीं होता है। सब के सब करोड़पति नहीं बन सकते हैं। हाँ? ये दूसरा वाला एटीट्यूड। एक्चुअली वो व्यक्ति ये बोलना चाह रहा है कि कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, लेकिन ये काम करना मेरे बस की बात नहीं है। तो मेरे भाई फिर तेरे बस का क्या है? अगर तुम्हारे बस की ये बात नहीं है और तुम दूसरा कोई काम कर रहे हो जिससे तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी, तुम दूसरा कोई काम कर रहे हो जिससे अगला 5 साल काम करके तुम 5 लाख रुपए महीना कमाने लगोगे, तब तो बात समझ में आती है। लेकिन तुम दूसरा भी नहीं कर रहे हो और जो आसानी से तुमको मिल रहा है तुम उसको भी छोड़ रहे हो, ये बोल के कि हर काम हर आदमी के बस का। अच्छा, ये बोल भी सही रहा है, इसको आप झुठला नहीं सकते, ये बड़ा स्मार्ट है। ये बड़े ही तरीके से आपको ये बताना चाह रहा है कि मुझे मालूम है दुनिया में कोई भी कमा सकता है, लेकिन मेरे बस की बात नहीं है। एक्चुअली इस इंसान के अंदर आत्मविश्वास की बहुत कमी है। एक्चुअली ये आदमी डरपोक है। क्या है? जोर से बोलो, क्या है? डरता है। किसी से बात करना पड़ेगा, किसी से मिलना पड़ेगा, कहीं किसी ने ना बोल दिया तो मेरी जान ही चली जाएगी। एक्चुअली ये आदमी जो है, जैसे मैंने जहां से बात शुरू करी, मेरा वाई एकदम क्लियर था। जैसे दिन मैंने बचपन में अपने परिवार में देखे, वैसे दिन मुझे कभी नहीं देखना था और ना मेरी आने वाली पीढ़ियों को देखने देना था। मेरा वाई एकदम क्लियर था। एक्चुअली इस आदमी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, इसमें आत्मविश्वास की कमी है, डरपोक है, डरा हुआ है। भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से प्रार्थना करो। अगर वो बोलता है कि माई लाइफस्टाइल में दिन का 4 घंटा देना, 5 घंटा देना मेरे बस की बात नहीं है, तो मुझे ये बताओ फिर वही बंदा 15,000 20,000 महीने की नौकरी में दिन का 12-14 घंटा कैसे दे लेता है? कैसे दे लेता है? एक्चुअली वो डरता है, घबराता है कि कहीं अगर कोई मेरे ऊपर हंसने लगा, कहीं अगर किसी ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया तो मैं क्या करूंगा? वो इस चीज से डर रहा है। इसे कहते हैं आत्मविश्वास की कमी। और मेरे दोस्तों, सुनकर तो बड़ा मजा आ रहा होगा, लेकिन इस हॉल के अंदर भी कई ऐसे बैठे होंगे जो दूसरे नंबर पे हैं, अभी जो अभी भी दूसरे नंबर पे हैं, जिन्हें यहां से बाहर जाके डीके सर की मर्सिडीज देखकर कभी ये फीलिंग नहीं आएगी कि ऐसी मर्सिडीज अगर डीके नरवरे की आ सकती है तो मेरी क्यों नहीं आ सकती। कभी नहीं आएगी ये फीलिंग। यहां से बाहर जाके राम सर की BMW, राजेंद्र सर की ऑडी देखकर कभी ये फीलिंग नहीं आएगी कि मेरी भी आ सकती है। कारण ये है, एक्सेप्ट करो तुम दूसरे नंबर पे हो। एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट नहीं करोगे सुधार कभी नहीं होगा। उसके बाद तीसरा वाला एटीट्यूड, ये उससे भी थोड़ा बेटर है। ये ट्राई करेगा। क्या करेगा? इसको प्लान दिखाओगे, बोलेगा सबसे कम में कितने में शुरू हो सकता है। हाँ? सबसे कम वाला। और अच्छा, अपना डिस्ट्रीब्यूटर भी जो होता है ना, वो भी बोलता है चल तू तो 1000 का ले ले, 1000 का ले ले चल। ये बोलेगा मीटिंग में नहीं गए तो नहीं चल सकता। अरे भाई, तेरी जिंदगी तो चलती रहेगी, ऐसा थोड़ी मीटिंग में नहीं गए तो हम जहर खिला देंगे, है ना। जिंदगी तो चलती रहेगी। हाँ, बिजनेस में नहीं चल सकता। हाँ, ये ट्राई करके देखेगा कि इतने सारे लोगों का हो रहा है ना। आप लोग आगे आ जाइए फटाफट और पीछे का दरवाजा बंद कर दीजिए प्लीज। जितने बाहर बैठ के एंजॉय कर रहे हैं ना प्रोग्राम को गेट तक, मैं चाहता हूं वो ना एंजॉय करें। आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जिधर जगह मिले उधर बैठ जाओ। 20 मिनट का प्रोग्राम और बचा है, एडजस्ट हो जाओ, बंद कर दो।
बंद कर दो। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये तीसरा वाला एटीट्यूड है। क्या है? जोर से बोलो, क्या करके देखता हूं? ये बोलेगा सबसे कम वाला दे दो। ये इस जुगाड़ में रहेगा कि कोई काम करने वाला एक्टिव बंदा मेरे नीचे फंस जाए। बिजनेस में आएगा और बोलेगा ये चल रहा है सर, मीटिंग में क्या जाना, बस मुझे इंतजार उस दिन का है कि कोई राजेन डिगर से कोई पप्पू कुल्हार मेरे बी में फंस जाए, बस मैं ये चाहता हूं। और इसमें तुम बोलते हो मीटिंग में चलो, और जिस दिन फंस गया उस दिन। अच्छा, आज तक हजारों सक्सेसफुल लोग हैं पूरे देश के अंदर। आपने कभी किसी की स्पीच में सुना कि मैं किसी मीटिंग में नहीं गया, किसी प्रोग्राम में नहीं गया, मैं घर में पड़ा रहा और एक दिन ऐसा हुआ कि बी में कोई फंस गया और मैं सीलिंग अचीवर बन गया? आज तक सुना आपने कभी ऐसा? कभी नहीं सुनने वाले, क्योंकि ये जो बंदा है ना, ये कुछ भी करने के लिए जाएगा ना, इसको एक चीज चाहिए। क्या चाहिए? ये बोलेगा प्रोग्राम की तैयारी तो करूंगा। अभी ये मीटिंग अटेंड करने के बाद, अभी सबने बताया ना, राजेंद्र सर ने, राम सर ने, डीके सर ने, सबने जश्न के बारे में बताया। मीटिंग अटेंड करने के बाद बोलेगा लाने को तो बॉस मैं गाड़ी भर के ला दूं। अपने को तुम जानते नहीं हो। गारंटी दो कि जो आएंगे वो जुड़ेंगे। नहीं तो फिर क्या मतलब? गाड़ी भर के लाने का तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही अकेले ऐसे आइटम पैदा हुए हो? हमने लाखों की टीम बनाई है और ऐसे बहुत देखे हैं। हाँ, बाद में वो सिस्टम में कहीं नहीं बचते हैं। वो बोलेगा गारंटी दो कि काम चलेगा। एक बंदे ने एक बार मुझे फोन लगा के बोला कि सर मैंने 2 बार टीम बनाई सर, दोनों बार लोग बिजनेस छोड़ गए सर, क्या करूं सर? मैंने कहा तीसरी बार बनाओ। तो उसने बोला सर गारंटी कौन देगा कि तीसरी बार चलेगा कि नहीं? ये जो ट्राई करके देखता हूं वाला जो बंदा है ना, बहुतायात में ऐसे बंदे मिलेंगे, छोटी छोटी चीज की गारंटी मांगेंगे। इसका तो बस नहीं चला, नहीं तो पैदा होने से पहले ब्रह्मा जी से स्टैंप पे लिखवा के लाता, गारंटी दो कि 100 साल जीऊंगा, नहीं तो पैदा मत करो। माँ बाप को बोल देता, डांट देता पैदा होते से ही, रोता नहीं, डांटते हुए पैदा होता ही। हम क्या बोलते हैं भाई, इतने सारे लोग कर रहे। मैं जब ऐसे एग्जांपल दिखाते ना, वो बोलता है कि गारंटी दो कि मेरा होगा। किससे लिखवा के लाए गारंटी दे? बोले प्रधानमंत्री लिख के दे। जब वो लिख के देगा तब मैं काम करूंगा। ये यहां मालूम है ऐसी बातें क्यों करता है? क्योंकि यहां सवाल पूछने की आजादी है। ये शब्द तुम जब 12,000 महीने की नौकरी करते हो तब पूछ के देखो एक बार, गारंटी दो कि जिंदगी भर नौकरी में रखोगे, भगा देगा सामने वाला। यहां पूछने की आजादी है, इसलिए दुनिया के सारे उटपटांग सवाल आदमी यही पूछता है। आई बात समझ में? मिसयूज करता है इस आजादी का। ठीक है, आया समझ में? और ये जो तीसरा वाला जो है ना, ये 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, हद हो गई तो 3 मीटिंग, चौथी मीटिंग से इसका रिवर्स गियर लग जाता है और वो यहां आ जाता है। कहां? हाँ, और फिर 3 मीटिंग, 4 मीटिंग में नहीं आएगा, फिर एक और रिवर्स गियर लगेगा और वो क्या बन जाएगा? और वो मार्केट में रोड के किनारे घूमता हुआ मिलेगा, मुझे सब पता, मुझे सब पता, मुझे सब पता, मुझे सब पता। ये और सबको बोलेगा, जाके सबको बोलेगा, मीटिंग से है, मुझे सब पता, मुझे सब पता, मुझे। इसकी जेब में पैसे नहीं है, ये इसके घर में इंतजार कर रहा है कि किस बार अब मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री की कोई नई योजना आए तो घर आगे बढ़े। और क्या बोलेगा? मुझे सब पता, मुझे सब पता, मुझे सब पता। ये, और मैं आपको बोल रहा हूं, ये भी रिवर्स में जाएगा, ये भी रिवर्स में जाएगा। लेकिन एक चौथा एटीट्यूड है जिसे कोई रिवर्स में नहीं लेके जा पाता है अगर वो सिस्टम में बना रहा। और चौथा और फाइनल, इसे क्या बोलते हैं? जोर से बोलो, कौन सा? जोर से, कौन सा एटीट्यूड?
से बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर मैंने पहला सवाल पूछा था इस बिजनेस के अंदर, मैंने ये बोला था कि इस बिजनेस में अगर एक आदमी भी साल का 1 करोड़ रुपए कमा रहा है तो मुझसे मिलवा दो, और मैं वादा करता हूं कि अगर एक आदमी साल का 1 करोड़ कमा रहा है तो दूसरा इंसान रत्नेश तिवारी होगा, ये मैं वादा करता हूं। मुझे ये मालूम था कि परिस्थितियां कमजोर करेंगी, मुझे ये मालूम था, आसान नहीं था भाई साहब। 4 बार टीम मैंने बनाई, 4 बार टीम बन के शिखर से एकदम जीरो पर आई है। आसान नहीं था। रीवा में, सतना में, जबलपुर में हर जगह काम करके आसान नहीं था। जब यहां पे 4 डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम करने में वहां से 450 किलोमीटर दूर से यहां आ गया, मेरे भी घर के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आए। मेरे भी घर वालों ने, सबसे बड़ी चीज क्या होती थी, मेरे पिताजी बोलते थे कि यार दूसरे लोग बोलते हैं कि मेरा बेटा बेंगलोर में इंजीनियर है, मेरा बेटा ठेकेदारी करता है, मेरा बेटा ये करता है, वो करता है। मुझे शर्म आती है बोलने में, मुझे शर्म आती है बोलने में कि मेरा बेटा क्या करता है। मेरे पिताजी बार बार ये चीज बोलते थे। मैं बोलता था पिताजी 5 साल का टाइम दे दो, 5 साल के बाद लोगों को शर्म आएगी आपके सामने बोलने में कि उनका बेटा नौकरी करता है। 5 साल का समय दे दो। इसे कहते हैं विनर्स एटीट्यूड। कौन सा एटीट्यूड? जोर से बोलो, जोर से बोलो। ये यहां से मजबूत होते हैं। किधर से? मैं बोलता हूं जिसके हाथ ना हो, पैर ना हो, वो इंसान भी माई लाइफ स्टाइल में करोड़पति बन जाएगा। लेकिन जो यहां से विकलांग है, यहां से मुझे सब पता है, मेरे बस का नहीं है, ट्राई करके महीना 2 महीना देख लेता हूं, यहां से जो कमजोर है ना, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं इस बिजनेस में उसका शहीद होना तय है। फोटो फ्रेम करवा लेना तय है, 100% है, कोई रोक नहीं सकता। और मैं बता रहा हूं, इतनी सरल अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद जो इंसान यहां अनुशासन में ना रह पाया, गारंटी के साथ बोल रहा हूं, वीडियो बना रहे हो सेव करके रख लेना, दुनिया के किसी भी फील्ड में काम करने के लिए जाएगा, पूरी जिंदगी संघर्ष करता रह जाएगा, पूरी जिंदगी पछताता रह जाएगा कि कितना बड़ा मौका मैं छोड़कर आया हूं। अब ये होता क्या है, मतलब ये पैदा होते से ही ब्रह्मा जी या जो भी करते होंगे, पता नहीं, मुझे याद नहीं है उसके पहले का, पैदा होते से ही क्या ब्रह्मा जी ठप्पा मार के भेजते होंगे, ये लल्लू होगा जा, ये मेरे बस का नहीं है, वो होगा जा, ट्राई करके देखता हूं, ठप्पा जा, विनर एटीट्यूड, ठप्पा जा। क्या लगता है ऐसा होता होगा? हाँ, कभी देखे पूरी बॉडी में घूम के किधर भी ठप्पा लगा है? पीके में नहीं बोला था ठप्पा किधर है। हाँ, तुम कहीं कभी ऐसे घूम के देखे आईने के सामने ठप्पा? कभी अभी जाके देखना किधर ठप्पा लगा है। तो ये वाला होता कहां से है, किधर से होता है? मैं बता रहा हूं, ये बनता कैसे? जिन लोगों के बीच रहोगे, जिन लोगों की ज्यादा सुनोगे, जिन लोगों के संपर्क में ज्यादा रहोगे, उसी के जैसे बन जाओ। लल्लू रहना है तो मुझे सब पता, जितने बोलते हैं उन्हीं के साथ बैठो, चाय पियो, उन्हीं के साथ मूवी देखो, उन्हीं के साथ यहां से बाहर जाके गले में हाथ डाल के घूमो, और बहुतायत में मिलेंगे। ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, ढूंढने जाने की, हो सकता है अभी मीटिंग के बाद तुरंत ना बोले मुझे सब पता, लेकिन 1-2 दिन बाद जब तुम भूलने लगोगे तो फिर बोलेगा आगे, है ना, मुझे सब पता। ठीक है, ये जो इसके साथ रहो तो वो बन जाओगे, इनके साथ रहोगे तो वो बन जाओगे, इनके साथ रहोगे, गारंटी चाहिए। इधर सब समझाया गया ना, राम सर, राजेंद्र सर, डीके सर, मैंने समझाया। इधर से बाहर जाके
वो ऐसे कंधे में हाथ डालेगा, बोले ये जो तू पहली बार बोल रहा है ना, जश्न होने वाला है। मैं ऐसे 3 देख चुका हूं। 3 कितने जोर से बोलो। कुछ नहीं हुआ। मैं तो वैसा का वैसा हूं। मैं ऐसे 3 देख चुका। ज्यादा जोश में आने की जरूरत नहीं है। ये और बहुत तेज माया जाल फैलाता है, बहुत तेज। आपने वो वाली कहानी सुनी है कि एक गांव में बिजली नहीं थी, अंधेरा था, तो एक बंदा शहर से जाके लैंप खरीद के ले आया। सुना है आपने? लैंप खरीद के ले आया तो पूरे गांव में अंधेरा है और एक घर में क्या चल रहा है? लैंप जल रहा है। गांव वालों ने मीटिंग करी, बोले ये क्या लफड़ा है, एक जगह उजाला है बाकी हर जगह अंधेरा है। तो गांव वालों ने कहा अब तो हमको भी खरीदना पड़ेगा। तो उतने में एक आइटम आया, वो खड़ा हुआ, उसने बोला खरीदने की क्या जरूरत है, सब शहर जाएंगे, सब खरीदेंगे, सबको पैसे लगाने पड़ेंगे, सबको मेहनत करनी पड़ेगी, इसका फोड़ देते हैं ना, क्योंकि इसमें ज्यादा कोई मेहनत नहीं है, तो क्यों ना इसका। सब गए, सब मिलके फोड़ दिए। बोले अब खुश। और इसका एडवांस वर्जन तुमको सुनाता हूं, याद रहेगा तुमको। अभी जो प्रोग्राम बता रहे थे उसका कितना इंपॉर्टेंस है तुमको याद रहेगा। और एडवांस वर्जन, एक आदमी को घूमने का बहुत शौक था। घूमते 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 पूरे देश के अंदर घूमा, पूरी दुनिया के अंदर घूमा, पूरे देश में दुनिया में घूमते 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 एक समय ऐसा आया, बड़ा आदमी था, डॉक्टर था, तो एक समय ऐसा आया कि वो एक टापू में पहुंच गया। अंग्रेजी में बोलते हैं आइलैंड। टापू समझते हैं आप लोग? उस टापू में बहुत सारे लोग रहते थे, बहुत सारे घर थे। तो उसने ये पाया, उस डॉक्टर ने, कि यार यहां तो सारे के सारे अंधे हैं। उसने ये पाया यहां तो सारे के सारे, अच्छा वहां उस टापू में क्या था, कुछ केमिकल ऐसा था कि पैदा होते से ही दोनों आंखें चली जाती। बोले यहां सारे के सारे अंधे हैं। तो उसने बोला अब मैं ऐसा करता हूं कि मेरे डॉक्टर दोस्तों से बात करता हूं और कैसे कैसे करके उस केमिकल को हटाया जा सकता है और कैसे कैसे करके इनकी आंखों की रोशनी वापस लाई जा सकती है, उसके लिए मैं सबको समझाता हूं, सबको बुलाता हूं, इनकी प्रॉब्लम सॉल्व कराता हूं। उसने मीटिंग बुलाई सारे गांव वालों। बोले आप लोग चिंता मत करिए, मुझे मालूम है आप लोग अंधे हैं, आप लोगों को बहुत तकलीफ है, और मैं अच्छे से जानता हूं, मेरे कई ऐसे दोस्त हैं, वो आएंगे, ऑपरेशन करेंगे, सर्जरी करेंगे, उसके बाद तुम्हारी आंखें आ जाएंगी और तुम सब देखने लगोगे। तालियां बजनी चाहिए इस बात पे। वहां तुम थोड़ी हो गांव वाले, वहां तालियां बजनी चाहिए। लेकिन जब वो बंदा चला गया तो इन सारे अंधों ने मिलकर मीटिंग करी और इन्होंने कहा कि ये कौन आ गया है जिसको इतनी सीरियस बीमारी है। क्योंकि उनके हिसाब से बीमार वो नहीं है जो देख नहीं सकता, उनके हिसाब से बीमार वो है जो, क्योंकि उन्होंने शुरू से यही देखा कि देखा जाता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इसकी बीमारी ठीक करने के लिए क्या किया जाए। ये तो बोल रहा है शहर जाऊंगा, डॉक्टर लाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। बोले बड़ा आसान है, तू हाथ बांध दे, दो लोग पैर बांध दे, दोनों आंखें फोड़ देते। बुलाए, दोनों हाथ बांधे, दोनों पैर बांधे, दोनों आंखें, बोले बधाई हो, वेलकम टू द कम्युनिटी। तुम्हें क्या लग रहा है ये उस डॉक्टर की कहानी है? खूब मजे ले रहे हो ना? चिंता ना करो, तुम जब जाके बोलोगे गांव में अब मैं बनूंगा बिजनेसमैन, तब होगी मीटिंग 15-20 लोगों की। मेरी मम्मी ने तावीज पहनाया था मुझे 3 साल तक, दिमाग ठीक हो जाए इसका। पता नहीं कौन से तांत्रिक से लेके आई थी। मैंने बोला जिस तांत्रिक से लाई हो तावीज, बोले 2100 रुपए दे के आए। मैंने कहा हे भगवान, 2100 दे के आए, मिलवा तो दो कम से कम, उससे कुछ प्रोडक्ट बिकवा लूंगा, मिलवा तो दो। तुम्हें क्या लगता है ये कहानी जो है ये खाली उस गांव की है, उस डॉक्टर की है?
अरे तुम्हारे सपनों को कुचलने के लिए 20-20, 25-25, 50-50 लोग लग जाएंगे और कोशिश करेंगे। जब कोई नहीं देख सकता, जब हर घर में अंधेरा है, तो क्यों ना इसका भी लैंप फोड़ दिया जाए और उसके बाद सारे सुखी रहेंगे। तुम्हें बचना पड़ेगा और वो जितने होंगे उनमें से एक को नहीं मालूम कि डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा क्या है। उनमें से एक को नहीं मालूम कि डायरेक्ट सेलिंग उद्योग अगले 15 साल में कहां पहुंचने वाला है। उनमें से एक को नहीं मालूम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या लॉज बनाए हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए। एक को नहीं मालूम। लेकिन बस हमारे घर लैंप नहीं है तो इसके घर भी होना नहीं चाहिए। बस एक चीज ध्यान रखना, विनर्स के साथ रहोगे तो विनर्स एटीट्यूड में आ जाओगे। बार बार मीटिंग में आओगे, बार बार प्रोग्राम में आओगे, विनर्स एटीट्यूड में आ जाओगे। 2 मीटिंग छोड़े, 4 मीटिंग छोड़े, रिवर्स लगेगा, ट्राई करने पे आ जाओगे। 1 मीटिंग आओगे, 2 मीटिंग छोड़ोगे, 1 मीटिंग आओगे, 2 मीटिंग छोड़ोगे, 1 मीटिंग आओगे, 2 मीटिंग छोड़ोगे। कभी जूम पर कैमरा बंद करके बिना मन के कनेक्ट हो जाओगे, फिर कहीं लेफ्ट हो जाओगे, फिर कहीं मीटिंग में आओगे, मन नहीं लगेगा, फिर बाहर निकलोगे और जाके सिगरेट फूंक के आओगे, फिर बाहर निकलोगे जाके गुटखा खा के आओगे, फिर बोलोगे मीटिंग में था, लेकिन कभी कुछ लिखोगे नहीं। धीरे धीरे करके तुम्हारा दिमाग जो है वो फ्यूज होने लगेगा और फ्यूज होते 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 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद रोड के किनारे टहलते हुए मिलोगे और बोलोगे मुझे सब पता, मुझे सब पता, मुझे सब पता, मुझे सब आया समझ में। और तो और हमारी टीम के मिल जाएंगे, यहां से बाहर निकलो तुम, डांस करते हुए मिल जाएंगे। आया तो समझ में। एक बात ध्यान रखना, जो इंसान प्रोग्राम्स के अंदर, मीटिंग्स के अंदर रहना जिसने बंद किया, उस इंसान का माय लाइफस्टाइल बिजनेस में शहीद होना तय है। और ना जाने कितने ऐसे लोग जो बोलते हैं सर अब मैं सीरियस हो गया हूं, सर हाथ डालूंगा सर, कसम से बता रहा हूं अब मैं सीरियस। ये तब सीरियस हुआ है जब इसके ऊपर कोई इमरजेंसी आ गई, जब इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गई है, जब इसके ऊपर कोई बड़ा लोन हो गया है, जब इसके घर वालों ने इसे घर से निकालने के लिए बोल दिया है, जब इसकी बीवी ने बोल दिया है कि भाग जा मैं दूसरे के साथ चली जाऊंगी। जब मैं कसम से बता रहा हूं ये तब सीरियस हो रहा है, क्योंकि गरीब इंसान की पहली निशानी ये है जब सब कुछ ठीक है तब वो सीरियस होता ही नहीं। वो सीरियस होने के लिए इंतजार करता है कि जिस दिन मेरी मां मर जाएगी उसकी चिता पर जाकर चिता की राख उठाकर कसम खाऊंगा कि मां जीते जी तो तेरे सपने पूरे नहीं कर पाया, लेकिन तेरे मरने के बाद कसम खाता हूं कि अब मैं बड़ा आदमी बनूंगा। तू जब जिंदा थी तब नहीं कर सकता था? हाँ, तब तो दिमाग का फ्यूज उड़ा हुआ था, तब तो जश्न समझ में नहीं आ रहा था, तब तो तैयारी जीत की समझ में नहीं आ रहा था। जब भगवान ने जिंदगी में सब कुछ ठीक दिया हुआ है, अपनी जिंदगी का अनुभव बता रहा हूं, अगर आप अस्पताल का चक्कर नहीं लगा रहे हो, अगर आप कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगा रहे हो, अगर आप पुलिस थाने का चक्कर नहीं लगा रहे हो, तो आप दुनिया के सबसे सुखी इंसान हो। लग जाओ दिन रात, दिन का 12-12, 14-14 घंटे काम करना चालू कर दो और दूर हो जाओ इन लोगों से, क्योंकि अगर इनके पास गए, ये संक्रामक बीमारी है। तुम्हें विनर एटीट्यूड में लाने के लिए हमें 40 मीटिंग लगेगी, 50 मीटिंग लगेगी, लेकिन तुम्हें लल्लू बनाने के लिए सिर्फ 2 से 3 मीटिंग में बन जाओगे। वो करेगा, क्योंकि रिवर्स बहुत तेज जाता है, बहुत तेज। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आगे आने वाले समय में न जाने कितने करोड़पति इसी घर से माय लाइफस्टाइल, इसी हॉल से खड़े करेगा। बस एक चीज ध्यान रखना, एटीट्यूड, एटीट्यूड, एटीट्यूड। जो यहां से विकलांग हुआ उसे कोई चला नहीं सकता, कोई दौड़ा नहीं सकता। आया समझ में? जोर से बोलो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरी फेवरेट लाइन, पहले भी एक बार ट्रेनिंग में बता चुका हूं, अगर तुम्हें ये वाला एटीट्यूड चाहिए, अगर तुम्हें ये वाला एटीट्यूड चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ध्यान देना, ध्यान देना। ग्रोथ चाहिए। कितने लोगों को 2026 में अपने बिजनेस में शानदार ग्रोथ चाहिए? एक बार हाथ खड़ा करेंगे।
सबको चाहिए? सर तो खड़े ही हो गए, बोले तुरंत चाहिए। तुरंत चाहिए सर? अच्छा, बोले 26 छोड़ो, अभी दो। अभी जो ग्रोथ तुम रखे हो जेब में सब दो। 2026 में कितने लोगों को ग्रोथ चाहिए? हाथ खड़ा करो एक बार। चाहिए? ग्रोथ का मतलब क्या है? अगर आज तुम माई लाइफस्टाइल में 5,000 कमा रहे हो तो 2026 में कम से कम 25,000 कमाओ। आज तुम माई लाइफस्टाइल में महीने का 10,000 कमा रहे हो, 2026 में कम से कम 50,000 कमाओ। जो 20, 25,000, 30,000 कमा रहे हो 2026 में 1 लाख रुपए कमाए। ये तैयारी हम कर रहे हैं। आप करने के लिए तैयार हैं? साथ में तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? हाथ खड़ा करो एक बार। बहुत